शेषनाग कोई साधारण सर्प नहीं है, और जो उसे केवल सर्प समझ लेता है वह जीवन के गहरे रहस्य से चूक जाता है। शेषनाग एक प्रतीक है, एक संकेत है, एक ऐसा इशारा जो तुम्हें बाहर की आंख से नहीं, भीतर की आंख से देखने को आमंत्रित करता है। मनुष्य सदा से डरता रहा है सांप से। क्यों? क्योंकि सांप तुम्हें तुम्हारी ही गहराई की याद दिलाता है। सांप धरती से जुड़ा है, रेंगता है, मौन है, फुफकारता नहीं जब तक जरूरत न हो। सांप समय का प्रतीक है, चक्र का प्रतीक है, क्योंकि वह केंचुली बदलता है, मरता नहीं, नया हो जाता है। और शेषनाग, शेषनाग तो उस अनंत चेतना का नाम है जिस पर पूरा अस्तित्व टिका है। पुराण कहते हैं कि विष्णु शेषनाग पर शयन करते हैं। इसे कथा मत समझना, ये कहानी नहीं है, ये कॉस्मिक साइकोलॉजी है। विष्णु का अर्थ है जो सर्वत्र व्याप्त है, और शेषनाग का अर्थ है जो शेष है, जो सब कुछ मिट जाने के बाद भी बचा रहता है। जब सब विचार गिर जाते हैं, जब सब पहचानें टूट जाती हैं, जब मैं भी नहीं बचता, जो शेष रह जाता है वही शेषनाग है। शेषनाग कोई बाहर की सत्ता नहीं है, वह तुम्हारे भीतर कुंडली मारकर बैठा है। योग उसे कुंडलिनी कहता है। वही ऊर्जा, वही सर्पाकार शक्ति जो रीढ़ के मूल में सोई हुई है। जब वह सोती है तुम साधारण मनुष्य हो, जब वह जागती है तुम बुद्ध बन सकते हो। ध्यान रखना, शेषनाग विषधर है। सत्य हमेशा विषधर होता है। झूठ मीठा लगता है, सत्य जलाता है। इसीलिए लोग शेषनाग से डरते हैं। वे विष्णु से प्रेम कर सकते हैं लेकिन शेषनाग को भूल जाना चाहते हैं। वे ईश्वर चाहते हैं लेकिन ऊर्जा का विस्फोट नहीं चाहते। वे शांति चाहते हैं लेकिन परिवर्तन नहीं चाहते। शेषनाग परिवर्तन है। पुराण कहते हैं शेषनाग के 1000 फन हैं। 1000 का अर्थ संख्या नहीं है, 1000 का अर्थ है अनंत संभावनाएं। चेतना एक फन नहीं है। जब तुम जागते हो तुम्हारी चेतना बहुआयामी हो जाती है। तुम केवल सोचते नहीं, तुम देखते हो, साक्षी बनते हो। और हर फन पर एक रत्न है। वह रत्न क्या है? वह रत्न है जागरूकता। जब कुंडलिनी ऊपर उठती है हर चक्र पर एक रत्न प्रकट होता है, आनंद, करुणा, प्रेम, मौन, सृजन, करिश्मा। लेकिन याद रखना, रत्न तभी चमकते हैं जब तुम पकड़ना छोड़ देते हो। शेषनाग धरती को संभाले हुए है ऐसा शास्त्र कहते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि कोई सांप नीचे बैठा है। इसका अर्थ है कि ऊर्जा ही पदार्थ को थामे हुए है। आधुनिक विज्ञान भी अब यही कह रहा है। पदार्थ ठोस नहीं है, ऊर्जा का संघनन है। तुम्हारा शरीर भी शेषनाग पर टिका है, तुम्हारा मन भी, तुम्हारा अहंकार भी। लेकिन शेषनाग स्वयं किसी पर नहीं टिका। वह अनंत में तैरता है, इसलिए उसे अनंत भी कहा गया। अनंत का अर्थ है जिसका कोई अंत नहीं। ध्यान में जब तुम गहराई से उतरते हो तो एक क्षण आता है जब समय रुक जाता है। घड़ी चलती रहती है लेकिन भीतर समय नहीं रहता। वही शेषनाग का क्षण है। विष्णु योग निद्रा में है। इसका अर्थ है परमात्मा क्रियाशील होकर भी अक्रिय है। संसार चलता है, जन्म मृत्यु होती है, लेकिन केंद्र शांत है। वह केंद्र शेषनाग पर विश्राम करता है। यदि तुम जीवन में शांति चाहते हो तो तुम्हें भी शेषनाग को खोजना होगा, उस केंद्र को जो हलचल के नीचे छिपा है। लेकिन एक बात याद रखना, शेषनाग को पाना साहस का काम है, क्योंकि वह तुम्हें जला देगा। तुम जैसे हो वैसे नहीं बचोगे। तुम्हारे विश्वास जलेंगे, तुम्हारी नैतिकताएं गिरेंगी, तुम्हारा झूठा धर्म टूटेगा, लेकिन उसके बाद जो बचेगा वही शेष है, वही सत्य है। इसलिए शेषनाग को आदि और अंत दोनों कहा गया। आरंभ भी वही है, अंत भी वही है। बीच में जो है वह सपना है। जब कृष्ण कहते हैं मैं आदि भी हूं और अंत भी, तो वे शेषनाग की ही भाषा बोल रहे हैं। और ध्यान रखना, शेषनाग अकेला नहीं है, उसके ऊपर विष्णु हैं। इसका अर्थ है ऊर्जा को दिशा चाहिए। केवल शक्ति खतरनाक है, शक्ति के साथ करुणा, प्रेम और होश चाहिए। इसीलिए योग कहता है कुंडलिनी को मत जगाओ जब तक ध्यान परिपक्व न हो जाए, नहीं तो सर्प तुम्हें डस लेगा। डसना मतलब पागलपन, अहंकार, आध्यात्मिक अहंकार। सच्चा साधक पहले मौन सीखता है, पहले प्रेम सीखता है, पहले हंसना सीखता है, तब शेषनाग स्वयं जागता है।
और जब वह जागता है तो तुम पूछते नहीं सत्य क्या है, तुम हो जाते हो सत्य। यही शेषनाग का रहस्य है। वह कोई पौराणिक जीव नहीं, वह तुम्हारी अंतिम संभावना है। और जब तुम उसे जान लेते हो तो फिर कुछ जानना शेष नहीं रहता, क्योंकि जो जानने योग्य था वह जान लिया गया। शेषनाग, जो शेष रह जाता है, जो कभी नष्ट नहीं होता, जो तुम हो जब तुम नहीं रहते।